ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अब श्रेणी का मतलब अर्थात विग्रह गति में जीव का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि मरण से लेकर नए उत्पत्ति के स्थान पर विग्रह गति में जीव का गमन श्रेणी के अनुसार होता है। अब श्रेणी कैसी होती है? या तो पूरे के पूरे लोकाकाश में, अभी तीसरे अध्याय में अपन लोकाकाश के बारे में चर्चा करेंगे कि लोक में कहाँ से कहाँ तक जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वो कहाँ पर मर सकता है और कहाँ तक जा सकता है। पहले जब हमने एक इंद्रिय जीव की चर्चा की थी तब आपको बताया था कि वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, ये सारे की सारे जो 5 प्रकार के जीव हैं इतने सूक्ष्म है। मान लीजिए वायु का एक जीव इतने सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याय वाले कि वो कोई के भी द्वारा रोके नहीं जा सकते। यहाँ पर कोई वायु का एक जीव है और उसको इधर जाना है तो इस दिशा में ऐसे जाएगा कि इस बोर्ड को क्रॉस करते हुए, दीवार को क्रॉस करते हुए, पीछे के बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए अपने आप कहीं भी चला जाएगा। इतना सूक्ष्म है वो जीव। उसका स्पर्शन इंद्रिय बहुत छोटी है कि जो इस दीवार के जो बाधा है उसे रोक नहीं सकती। अगर वो नीचे जाएगा तो फर्श को क्रॉस करते हुए, ज़मीन को क्रॉस करते हुए जहाँ तक भी वो जाना चाहे, मन तो है नहीं लेकिन उसका जहाँ का निमित्त बनेगा उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे ही विग्रह गति में जब हमने बोला एक इंद्रिय जीव, यानी कि उसके स्पर्शन इंद्रिय है
और वो भी किसी के द्वारा नहीं रोका जा रहा, तो विग्रह गति का जीव को कौन रोक पाएगा? क्या पहाड़ रोक लेगा? क्या पत्थर रोक लेगा? है ना? क्या आप उसे पकड़ लोगे? कोई नहीं पकड़ सकता। तो विग्रह गति का जो जीव है वो बाधा रहित होता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा? मात्र उसके जो कर्म होंगे, उस कर्म के अनुसार उसका जहाँ पर अगली उत्पत्ति का बंध बन गया कि मुझे वहाँ जाकर के पैदा होना है, मनुष्य भव में उसी घर में जाना है, उसी स्त्री के घर में जाना है, या मेरे को मच्छर मक्खी बनना है, तो कहाँ जाकर मेरा निमित्त और उपादान बना, वहाँ जाकर मेरे को पैदा होना है, तो वहीं तक बस जाकर रुक जाएगा। अदरवाइज वो कहीं भी जा सकता है। जो पुद्गल द्रव्य हैं उसको नहीं रोक सकते, जो विग्रह गति का जीव है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे हम? पूरे लोकाकाश में। अब लोकाकाश कैसा होता है? जो हमारा जैन धर्म का नक्शा होता है इस प्रकार से, इसको लोकाकाश बोलते हैं। अभी तीसरे अध्याय में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस आया है तो आपको मोटा मोटा बता देते हैं। ये पूरे लोकाकाश का एक तरह से नक्शा होता है, जहाँ पर सारे 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल इत्यादि रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? लोकाकाश। तो इसमें सारे की सारे जीव होते हैं, वो कहीं पर भी मरण को प्राप्त करके और अपने कर्मों के अनुसार कहीं भी जन्म ले सकते हैं। यहाँ किसी जीव का मरण हुआ तो वो यहाँ तक भी सीधे सीधे जा सकता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में गया, है ना, अगर यहाँ पर मरण हुआ स्ट्रेट लाइन में गया तो क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अगर उसको यहाँ पर जन्म लेना है तो ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ जन्म लेना है तो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, या ऐसे जाके ऐसे जाएगा, कैसे भी वो जा सकता है। यहाँ जन्म लेना है और यहाँ पहले था वो, मान लीजिए, है ना, यहाँ पर मरण हुआ और यहाँ जन्म लेना है तो ऐसे सीधे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लोकाकाश नहीं है, यहाँ जीव नहीं जा सकता। तो रास्ता कैसे बनाएगा? पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो इस प्रकार से ही वो श्रेणी के अनुसार गमन कर सकता है। लोकाकाश के बाहर से डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकता। जैसे मान लीजिए आपको एक टापू से दूसरे टापू पे पहुंचना है, बीच में समुद्र है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा जो बाई रोड आपके पास कोई व्हीकल है, आप रोड से जा सकते हैं, और बीच में इधर आपको दिख रहा है कि बिल्कुल पास में 10 मिनट का रास्ता है, नाव आपके पास है नहीं, तो आप कैसे जाओगे? रोड से भी रास्ता है उधर पहुंचने का, तो पूरा आपको घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो मार्ग नहीं है वहां पहुंचने का। यहाँ पर चूंकि द्रव्य नहीं जा सकता, जो जीव द्रव्य है, तो उसको घूम के ही जाना पड़ेगा, और स्ट्रेट लाइन में ही जा सकता है, चाहे बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं? अनुश्रेणी गति। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में आपको। पूरे लोकाकाश में बाएं से दाएं, यानी इंग्लिश में अभी आपका लोग अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, और इसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? त्रियग। और ऊपर से नीचे, यानी कि इंग्लिश में वर्टिकल श्रेणी बनी होती है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इतनी इतनी दूरी पे है, ये श्रेणी बिल्कुल इतनी सूक्ष्म है कि लगातार लगी हुई है। अब किसी को
यहाँ पे मरण प्राप्त करके यहीं बीच में ही पैदा होना है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पैदा हो सकता। वो बहुत सूक्ष्म है, पूरा लोकाकाश कंप्लीटली कवर्ड है, बिल्कुल ठसाठस इन श्रेणियों से। तो कोई भी जीव कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री टेढ़ी नहीं जाएगा, वो लाइन से ऐसे घूम के ऐसे जाएगा। ऊपर से नीचे श्रेणी बनी होती हैं, हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देती, परंतु केवली ज्ञान का विषय है। ठीक है, यानी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। उनको तो संसार के सभी द्रव्य, सभी पदार्थ, सब तत्व एक साथ अनंत पर्याय उनमें ज्ञान में दर्पण की तरह झलकते हैं। तो उनको सब नेत्र से उनको भी दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञान से दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान से। तो अरिहंत भगवान ने हमें ऐसा बताया है, हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई, केवली ज्ञान का विषय है। जो जीव का मरण होगा, किसी जीव को एक शरीर उत्पन्न होना होता है, इसी श्रेणी के अनुसार गमन करता है। जीव विग्रह गति में एक गति को छोड़कर जब दूसरी गति में उत्पन्न होता है तो श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है, शॉर्टकट नहीं मार सकता। आई बात समझ में? यहां आप समझने के लिए लिख सकते हो, ग्राफ पेपर जैसे होता है ना, उदाहरण में कि जैसे ग्राफ पेपर में लाइनें होती हैं, यहाँ जाना है तो टेढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे करके ही आपको लाइन बनानी पड़ेगी। आगे समझ में? अब आगे जब आप 3 लोग करेंगे ना, तो और अच्छे से इस चीज को आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे। अगले 2-3 सूत्र हैं, इसी को और बहुत बढ़िया से आचार्य महाराज ने एक्सप्लेन किया है। तो अब इस पे ज़्यादा समय न लेते हुए आगे का सूत्र करेंगे, तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी कि कितनी बार वो घूम सकता है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगता है। 27वां सूत्र देखेंगे अब हम, 26 सूत्र हो गए। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, स्या माने का, संस्कृत में आया था ना, जीव के अविग्रह माने अभी विग्रह वर्ड यूज किया, विग्रह गति का। अब आचार्य महाराज ने 27 और 28 में 2 सूत्र बनाए, जिसमें 27वें सूत्र में वर्ड यूज किया अविग्रह, और 28वां सूत्र भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य, यानी कि दूसरे सूत्र में 28वें में विग्रह वर्ड यूज किया, और यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, अविग्रह। तो उससे क्या निकला, जो विग्रह गति है वो 2 प्रकार की हो गई, विग्रहवती और अविग्रहवती। अगले सूत्र में क्या वर्ड यूज किया लिख लेते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा। 28वां, विग्रहवती च संसारिणः, विग्रहवती च संसारिणः, प्राक चतुर्भ्यः, प्राक ये 2 सूत्र हैं। पहले सूत्र में लिख दिया अविग्रह, दूसरे सूत्र में विग्रहवती। तो इससे क्या निकला कि विग्रह गति 2 प्रकार से हो सकती है, अविग्रह और विग्रहवती। विग्रहवती क्या होता है और अविग्रह क्या होता है वो हम समझते हैं। जीवस्य माने जीव की, और यहां पर वर्ड यूज कर लिया अगले सूत्र में
संसारिणः, यानी दो प्रकार के जीव हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीवों की विग्रहवती गति हो सकती है, और च माने अविग्रह गति भी हो सकती है। च का जब हम व्याख्या करेंगे, संसारी जीव कौन कौन से, मनुष्य, त्रियंच, देवता और नारकी, तो इनकी विग्रहवती और च माने अविग्रहवती दोनों हो सकती हैं। परंतु यहाँ पर जो जीवस्य लिख दिया शॉर्टकट में, मुक्त वर्ड को यूज नहीं किया, तो क्या मतलब है कि जो आपके मुक्त जीव हैं उनकी अविग्रह गति होती है। अब अविग्रह और विग्रहवती क्या होता है, अभी जो समझाया था। अविग्रह, अगर कोई जीव का मरण यहाँ पर हुआ और यहाँ उत्पन्न होना है, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल सीधी लाइन में, तो अविग्रह। विग्रह माने होता है मोड़, अविग्रह माने बिना मोड़, यानी मुड़ के नहीं जाना, सीधे बोलते हैं ना, सीधे नाक की सीध में चलते चले जाओ, वहां पर आपको वो मकान दिखाई दे जाएगा। आपको कहीं जाना है तो क्या मतलब हुआ, सीधे अगर जाना है तो बिना मुड़े हुए, माने अविग्रह। और अगर यहाँ पर आपका मरण हुआ, यहाँ पैदा होना है, तो क्या हो गया, पहले ऐसे जाना पड़ेगा और फिर मुड़ना पड़ेगा। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।